न्यू अपडेट के बाद माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुकी हैं हैप्पी घास्ट एंड ये है टोटल 16 टाइप्स की हैप्पी घास्ट जिनको मुझे 100 डेज के अंदर कैप्चर और टेम करना है और इनके रहने लायक एक बहुत ही बड़ा बेस भी बनाना है और ये सब मैं करने वाला हूँ 100 डेज के अंदर, वो भी हार्डकोर मोड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर एंड इतनी सारी हैप्पी घास्ट को टेम करने के लिए मुझे अपने आप को काफी ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं जैसे ही मुड़ता हूँ यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन दिखता है और उस माउंटेन के ऊपर कुछ आयरन भी थे जिनको मुझे कलेक्ट करना था, बट उससे पहले मैं थोड़ी लकड़ियाँ कलेक्ट करके अपने लिए वुडन टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ पर मुझे काफी सारे स्टोन दिख जाते हैं जिनको माइन करके बहुत सारे कॉबल स्टोन कलेक्ट करके स्टोन के टूल्स के अंदर मैं अपग्रेड हो जाता हूँ। एंड फिर मैं निकल जाता हूँ उन आयरन को कलेक्ट करने के लिए उस माउंटेन की तरफ, बट आगे जाकर मुझे कुछ शिप मिल जाती है जिनको मैं मारकर वूल और फूड दोनों ही कलेक्ट कर लेता हूँ। तो खाने का और बेड बनाने का जुगाड़ करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ उस माउंटेन के ऊपर और यहाँ पर मैं फंस जाता हूँ एक स्नो की दलदल के अंदर। वो तो अच्छा है कि मेरे पास शवल थी जिसकी मदद से मैं फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ, नहीं तो मेरा हार्डकोर यहीं पे खत्म हो जाता। तो जल्दी से यहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ एक केव के अंदर एंड यहाँ पर बहुत सारे आयरन मुझे दिखाई दे रहे थे, तो टॉर्चेस बनाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर मॉब आए ना। उसके बाद आयरन को माइन करके मैं एक आयरन की शील्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं बाकी बचे आयरन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पर ये सब करते करते रात हो चुकी थी और यहाँ पर मॉब भी आना शुरू हो चुके थे, तो मॉब्स को मारकर मैं अपना आयरन कलेक्ट करना कंटिन्यू करता हूँ रात भर और जितना भी आयरन मैंने कलेक्ट किया था उसको स्मेल्टिंग पे लगाकर अपने टूल्स बनाना चालू कर देता हूँ। पहले तो एक वाटर बकेट, एक आयरन की पिकैक्स एंड अपने लिए आर्मर भी मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए ये काफी है एंड मेरे पास जितना भी फूड था उसको मैं कुक करने के लिए लगा देता हूँ एंड उसके बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ बेड और फटाफट से यहाँ पर डे कर देता हूँ। डे 2 को मैं इस माउंटेन की केव से बाहर आ जाता हूँ एंड आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ गोट दिख जाती हैं और मैंने सुना है ये गोट काफी खतरनाक होती हैं, प्लेयर के ऊपर अटैक भी करती हैं और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। क्या लगता है अटैक करेंगे कि नहीं? एंड गाइस जब तक ये अटैक करते हैं तब तक तुम कमेंट करके जरूर बताना क्या तुम्हारे ऊपर रियल लाइफ में कभी गोट ने अटैक किया है कि नहीं। ओह शिट, अरे भाई ये तो सच में मारते हैं, मुझे लगा कोई मिथ होगा। बट एक काम अच्छा हो गया, इनसे मार खाने के बाद मुझे यहाँ पर काफी सारा आयरन मिल गया है। एक काम करता हूँ फिर से जाकर एक बार मार खाऊं क्या, मुझे शायद डायमंड भी मिल जाए। यहाँ से काफी दूर मुझे एक विलेज भी मिल जाता है, बट वहाँ पर जाने से पहले मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ी स्प्रूस की सैपलिंग्स को, नहीं तो मुझे बार बार वापस आना पड़ेगा। स्प्रूस की सैपलिंग्स को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और पता नहीं मेरे पास खाली वाटर बकेट क्या कर रही थी और उससे मैं MLG भी कर रहा था। उसके बाद मैं सीधा विलेज के अंदर आ जाता हूँ एंड इस विलेज के अंदर से मैं थोड़ी बहुत चेस्ट को ओपन करता हूँ जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिल जाता है। इन सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ विलेज के सेंटर में और इस एरिया को क्लीन करना चालू कर देता हूँ क्योंकि इसी एरिया में मैं विलेजर्स को कैप्चर करके इनसे ट्रेडिंग करना चालू करूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी घास्ट को टेम कर पाऊँ। ओके तो मैंने इस एरिया को बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड अब मैं तुमको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर हैप्पी घास्ट को लाने वाला हूँ। हैप्पी घास्ट को लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर, और नेदर कितना ज्यादा डेंजरस है वो तुमको भी पता है, इसीलिए मुझे एक पावरफुल आर्मर बनाना पड़ेगा और आर्मर के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इन विलेजर्स का। इनसे ट्रेड करके मैं लेने वाला हूँ डायमंड के आर्मर एंड टूल्स, बट एन्चेंटिंग टेबल को बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 डायमंड्स और मेरे पास टोटल डायमंड्स हैं 0। इसीलिए मैं सीधा निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए और माइनिंग करते करते मैं आ जाता हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी केव थी और ये केव थी ड्रिप स्टोन की। अगर मैं यहाँ पर गिरता हूँ तो मेरा ये वर्ल्ड और मैं दोनों ही खत्म हो जाएंगे, इसीलिए सेफली तरीके से मैं यहाँ पर पानी की मदद से नीचे जाता हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा भी था। यहाँ पर मुझे डायमंड तो नहीं लेकिन काफी सारे आयरन दिखाई दे रहे थे जिनको मैं कलेक्ट करने के लिए सीधा नीचे जाता हूँ एंड माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद आगे जाकर मुझे यहाँ पर कुछ डायमंड दिख जाते हैं, वो देखो, अगर मैंने उसको कलेक्ट कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। बट जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पर स्पॉनर से कुछ स्केलेटन निकलते हुए दिखाई देते हैं,
ओह शिट भाई, वहाँ पर स्पॉनर है पूरा स्केलेटन्स का। तो जल्दी से अपनी हेल्थ भरकर यहाँ पर कुछ स्पाइडर स्पॉन हो चुके थे, जिनको मारकर मैं स्ट्रिंग कलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक टनल बनाकर उस स्पॉनर के पास पहुंच जाता हूँ मैं। एंड यहाँ पर इस स्पॉनर को जल्दी से तोड़कर यहाँ पर जितने भी स्केलेटन एंड क्रीपर्स थे उनको मैं मार देता हूँ। इस स्पॉनर के अंदर कुछ चेस्ट भी थी, जिनको ओपन करने के बाद मुझे एक नेम टैग, थोड़ा खाने पीने का सामान और थोड़ा आयरन मिल जाता है और एक घोड़ों का आर्मर भी। उसके बाद मैं उन डायमंड्स को कलेक्ट करने के लिए सीधा ब्रिज बनाकर वहां पर जाता हूं एंड उन डायमंड्स को कलेक्ट कर लेता हूं। और मुझे लगा था कि यहाँ पर थोड़े ज्यादा डायमंड्स होंगे, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही थे, जिनको कलेक्ट करके यहाँ से मैं सीधा वापस निकल जाता हूँ। एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए मैंने डायमंड तो कलेक्ट किए थे, बट इन विलेजर के साथ ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिंग भी कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि स्ट्रिंग का यूज करके मैं बनाने वाला स्ट्रिंग व्यूपर। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग व्यूपर को बनाकर कंप्लीट कर दिया था और ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क भी कर रहा था। बट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस किया, जिसकी मदद से ये जितना भी स्ट्रिंग यहाँ पर कलेक्ट हो रहा था वो सीधा जा रहा था अपने उस एरिया के अंदर जहाँ पर मैं इन विलेजर से ट्रेड करने वाला हूँ, और बार बार मुझे बाहर आने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली इस स्ट्रिंग व्यूपर से स्ट्रिंग कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद विलेजर्स को जॉब देकर मैं उनसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर मैं कई दिनों तक बस ट्रेडिंग करता हूँ और इन विलेजर्स के लेवल्स को अपग्रेड करता हूँ, ताकि मैं इनसे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को मैं कलेक्ट कर सकूँ। और काफी दिनों तक ट्रेडिंग करने के बाद फाइनली कुछ विलेजर्स अपग्रेड हो चुके थे, जैसे कि टूल्स में, जिससे मुझे डायमंड की पिकैक्स मिल जाती है, जिसको लेकर मैं यहाँ पर पास में ही आ जाता हूँ, जहाँ पर एक काफी बड़ा लावा पुल भी था। मुझे कुछ लावा पुल से ऑब्सीडियन माइन करने थे, जिसकी मदद से मैं एन्चेंटिंग टेबल बना सकता हूँ। काफी सारे ऑब्सीडियन को माइन करके मैं वापस आता हूँ एंड अपने आर्मर एंड टूल को भी ट्रेड करके ले लेता हूँ एंड उसके बाद एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाकर अपने टूल्स एंड आर्मर के अंदर एन्चेंटमेंट लगाना भी स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका था इस वर्ल्ड के अंदर हैप्पी घास्ट को लाने के लिए एंड मेरा पूरा आर्मर एंड टूल पूरी तरीके से कंप्लीट था। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड एक छोटा सा नेदर पोर्टल को भी बना लेता हूँ एंड उसको लाइट अप करके मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर के लिए। नेदर में मैं स्पॉन हो जाता हूँ काले बंदरों के शहर रैप फॉरेस्ट के अंदर, और यहाँ से सीधा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता ही हूँ, मुझे यहाँ पर एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। मेरा लक इतना बढ़िया कैसे चल रहा है आज। तो फटाफट से उस फोर्ट्रेस की तरफ मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने थे एंड यहाँ पर आकर मैं ब्लेज के स्पॉनर ढूंढना चालू कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे ब्लेज के स्पॉनर मिल जाते हैं। तो मैं फटाफट से बहुत सारे ब्लेज को मारकर ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए थे और ये मोर देन इनफ है अभी के लिए, जिनको मैं लेकर फटाफट से इस नेदर फोर्ट्रेस से बाहर आ जाता हूँ एंड अभी मुझे ढूंढना है सोल सैंड वैली। और सोल सैंड वैली के अंदर हमको कुछ घास्ट के ब्लॉक मिलने वाले हैं, जिनको मुझे कलेक्ट करके वापस लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से मैं स्पॉन कर सकता हूँ हैप्पी घास्ट को। तो फटाफट से सोल सैंड को मैं ढूंढना चालू कर देता हूँ एंड फाइनली मुझे यहाँ पर कुछ तो दिखता है, बट ये सोल सैंड काफी ज्यादा कम था। इट मीन्स कि ये कोई बायोम तो नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा और आगे जाकर ढूंढना चालू कर देता हूँ सोल सैंड वैली को एंड फाइनली काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे काफी दूर एक सोल सैंड वैली जैसा कुछ तो दिखाई देता है। आई होप कि काफी बड़ा सोल सैंड वैली वाला बायोम हो। तो जल्दी से मैं उस बायोम की तरफ निकल जाता हूँ एंड वहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर हैप्पी घास्ट वाले ब्लॉक्स को ढूंढना चालू कर देता हूँ, जिसकी मदद से हम उसको स्पॉन कर सकते हैं। और काफी देर तक यहाँ पे ढूंढने के बाद मुझे एक भी नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर और मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक मिल जाता है। आई थिंक ये वही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, व्हाइट कलर का बोन ब्लॉक, वो भी घास्ट का। ओके, इसकी आवाजें भी आ रही है और इसका फेस भी उसी टाइप का है घास्ट की तरह। तो फटाफट से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ। तो मुझे टोटल यहाँ से एक मिल चुका था एंड इसी तरीके के मुझे टोटल 16 फाइंड आउट करने हैं, तब जाकर मैं पूरे 16 घास्ट को स्पॉन कर पाऊंगा। तो फटाफट से मैं दूसरे ब्लॉक को ढूंढना चालू कर देता हूँ। मुझे लगता है ये इतने आसानी से मिलते नहीं है, मुझे काफी ज्यादा दूर तक नेदर में ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे मिलने वाले हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक और मिल जाता है। ये देखो, इसका फेस अभी सैड घास्ट जैसा है, बट जैसे मैं इसको ओवरवर्ल्ड में लेकर स्पॉन कराऊंगा ये वैसे ही टर्न हो जाएगा हैप्पी घास्ट के अंदर। तो चलो मैं देखता हूँ और मिलते कि नहीं। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं अभी के लिए ये 2 को ही मैं लेके जाने वाला हूँ। एंड एक आइडिया भी मेरे दिमाग में आ चुका था कि मैं जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, क्योंकि अगर उसको मैं मार देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा इलाइट्रा एंड इलाइट्रा की मदद से मैं पूरे नेदर में बहुत बड़ी सोल सैंड वैली को ढूंढ कर वहाँ से बहुत सारे हैप्पी घास्ट के स्ट्रक्चर को, इनके ब्लॉक्स को कलेक्ट कर सकता हूँ एंड वो काम काफी ज्यादा इजी होने वाला है। तो फटाफट से इन दोनों को कलेक्ट करके मैं वापस आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। वापस
वापस आने के बाद यहाँ पर रात हो रही थी, तो मैं जल्दी से जाता हूँ, डे करता हूँ एंड डे करने के बाद उस ब्लॉक को लेकर मैं आ जाता हूँ बाहर। और यहाँ पर मुझे अभी इसको स्पॉन करना है। पहले तो इस लावा को मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम खराब कर देगा। एंड एक वाटर बकेट चाहिए और इसके ऊपर पानी डालना है एंड दैट्स इट। अब ये थोड़ी देर बाद अपने आप स्पॉन हो जाएगी। तो लेट्स वेट एंड सी ये स्पॉन कितनी देर बाद होती है। ओके, तो फाइनली ये स्पॉन हो चुकी है। ओ भाई, कितना क्यूट लग रही है भाई। हैप्पी का सही में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। मैंने सोचा नहीं था कि भाई जो नेदर में हमारे ऊपर इतना ज्यादा अटैक करती है वो इतना ज्यादा अच्छा भी लग सकती कभी। भाई काफी बढ़िया मॉब ऐड किया माइनक्राफ्ट ने, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। अभी तो मैंने यहाँ पर बस एक ही घास्ट को स्पॉन किया है, बट मुझे करने हैं और 15 घास्ट को, तब जाकर मैं पूरे के पूरे अलग अलग टाइप की घास्ट का एक पूरा का पूरा कलेक्शन बना सकता हूँ। बट उनको करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं जाने वाला हूँ इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए। उसके लिए मुझे एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मैं सारी प्रिपरेशन कर लेता हूँ एंड चलते सीधा एंडर ड्रैगन को खत्म करने के लिए। मेरे पास आर्मर एंड टूल तो है, बट मेरे पास एक भी बो नहीं है, तो मुझे बो भी क्राफ्ट करनी पड़ेगी और इन विलेजर से ट्रेड करके अपनी एक्सपी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा विलेजर की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक और रूम बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं और भी ज्यादा विलेजर को ब्रीड करा कर उनसे ट्रेड करके एक्सपी बढ़ाने वाला हूँ और फिर एक पावरफुल बो बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से लग जाता हूँ काम में। बहुत ही बड़ा सा एक रूम बना देता हूँ, जिनके अंदर इन विलेजर को रख कर मैं ब्रीड कराने वाला हूँ और कुछ विलेजर को जॉब देने वाला हूँ मैं क्लरिक की, क्योंकि मुझे उनसे ट्रेड करके बहुत सारे एंडर पर्ल भी कलेक्ट करने हैं। विलेजर के लिए मैंने वो रूम बनाकर कंप्लीट कर दिया था और जैसे मैं बाहर आता हूँ मैं देखता हूँ ये घास तो एकदम बड़ी हो चुकी है भाई। अब इसके ऊपर हम बैठकर राइड भी कर सकते हैं, बट वो मैं तुमको बताने वाला हूँ आगे हम कैसे करने वाले हैं। अभी के लिए मैं फटाफट से बो को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर एन्चेंटमेंट लगाना शुरू कर देता हूँ। मुझे बस एक ही एन्चेंटमेंट की जरूरत थी और वो थी इन्फिनिटी, जो कि मुझे काफी देर से नहीं मिल रही थी। एंड पता नहीं मेरा लक इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे विलेजर को क्लरिक की जॉब दी थी, बट इनमें से एक भी विलेजर मुझे एंडर पर्ल ट्रेड करके नहीं दे रहा था और इसी चक्कर में मेरा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। एंड अभी एक ही रास्ता बचता है बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करने का, नेदर जाके। तो फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ और सबसे पहले अपने बो के अंदर इन्फिनिटी लगा लेता हूँ, जो कि मुझे काफी देर बाद मिलती है। और इसको लगाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर के लिए। ओके, तो मुझे अभी यहाँ पर काफी देर तक इंतजार करके आराम आराम से एक एक एंडरमैन को मारकर बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो चलो मैं फटाफट से इनको मारकर कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से टोटल 15 एंडर पर्ल मिल जाते हैं, जिनको कलेक्ट करके मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड की तरफ निकल जाता हूँ। एंड मुझे थोड़े बहुत एंडर पर्ल स्टार्टिंग में ही मिल गए थे कुछ एंडरमैन को मारने के बाद। एंड अब टाइम आ चुका है एंड जाने का, तो जल्दी से मुझे सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे एंडर आई को क्राफ्ट कर लेता हूँ। मेरा आर्मर भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था एंडर पर्ल कलेक्ट करते समय, तो मैं फिर से एक और नया आर्मर कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उन दोनों को मर्ज करके मैं अपने आर्मर को रिपेयर कर लूंगा। तो पूरा आर्मर खरीदने के बाद मैं एनविल के थ्रू पूरे के पूरे आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो चुका था इलाइट्रा लाने के लिए। तो फटाफट से एंडर आई को थ्रो करके मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ एंड फिर निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। काफी दूर आने के बाद मैं यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला रूम ढूंढना चालू कर देता हूँ, जहाँ पर पोर्टल होता है। बट यहाँ पर काफी सारे क्रीपर स्पॉन थे, जिनको मारकर मुझे काफी सारा गन पाउडर भी मिल जाता है। तो फटाफट से इनको मार लेता हूँ मैं और सारे का सारा गन पाउडर को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद निकल जाता हूँ लाइब्रेरी को ढूंढने के लिए। एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी मिल जाती है, जहाँ से मुझे चेस्ट के अंदर से कुछ स्ट्रीम, कुछ बुक्स और कुछ पेपर मिल जाते हैं, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली मुझे यहाँ पर पोर्टल वाला रूम भी मिल जाता है, जहाँ पर जाकर मैं स्पॉनर को तोड़ता हूँ और सारी की सारी एंडर आइज को लगाकर इस पोर्टल को मैं जल्दी से एक्टिवेट कर देता हूँ। बट अंदर जाने से पहले मुझे बहुत सारे रॉकेट भी क्राफ्ट करने हैं, जो भी मैंने गन पाउडर कलेक्ट किए थे उनका यूज करके मैं रॉकेट्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी के लिए इतने रॉकेट काफी है, जिनको मैं लेकर फटाफट से जंप कर देता हूँ पोर्टल के अंदर एंड आ जाता हूँ एंड में। सो अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को मारने का और इधर से तो मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है, तो मुझे माइन करके ही निकलना पड़ेगा। तो जल्दी से ऊपर आकर मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस एंडर ड्रैगन को खत्म करना।
एंडर ड्रैगन को जन्नत में भेजने के बाद मैं उसके एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं निकल जाता हूँ इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए। तो मुझे भी यहाँ पर फटाफट से एक ऐसी एंड सिटी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर एंड शिप भी हो। देन काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसी एंड सिटी मिल जाती है जिसके अंदर एंड शिप भी थी। तो सीधा मैं वहाँ पर निकल जाता हूँ और इन शलकर की इफेक्ट की मदद से मैं सीधा इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए ऊपर चला जाता हूँ। तो फाइनली मैं काफी क्लोज आ चुका था एंड शिप के, तो पल मार के मैं सीधा उसके अंदर जाता हूँ एंड अब मुझे यहाँ से फटाफट से एक इलाइट्रा कलेक्ट करना है और फिर सीधा मुझे अपने ओवरवर्ल्ड में जाना है। मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं सीधा इसके अंदर आता हूँ और जो भी अंदर शल करते हैं उनको मार कर मैं इलाइट्रा कलेक्ट कर लेता हूँ और जितनी भी चेस्ट थी उनको भी मैं लूट लेता हूँ। उसके बाद मैं सीधा वापस आ जाता हूँ एंडर ड्रैगन के आइलैंड पर। अभी मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है, बट बाहर निकलने से पहले मुझे बहुत सारे एंड के ब्लॉक भी कलेक्ट करने हैं। तो इनको भी मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आगे जाकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद फाइनली मैंने इतने सारे एंड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया, जिनको लेकर मैं सीधा आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। मैंने इलाइट्रा तो कलेक्ट कर लिया था, बट उसको यूज करने के लिए मुझे बहुत सारे रॉकेट्स की जरूरत पड़ने वाली थी, जो कि मेरे पास नहीं थे। और इसीलिए मुझे बनाना पड़ेगा एक काफी बड़ा सा मॉब फार्म, जिसके अंदर से मुझे बहुत सारे गन पाउडर मिलेंगे। और उसी के साथ अपनी इलाइट्रा के अंदर मुझे मेंडिंग भी लगाना है, जिसको मैं बाद में लगाऊंगा। बट अभी के लिए सबसे पहले मुझे एक मॉब फार्म बनाना है और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। बट मैंने ऑलरेडी एक रूम माइन किया था इन विलेजर के लिए, जहाँ से मुझे काफी सारे ब्लॉक्स मिल चुके थे। इसीलिए मैं सीधा निकल जाता हूँ और बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ इन लकड़ियों को काट कर एंड उसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ एक्सपी फार्म बनाना। इस फार्म को कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए एफके हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे गन पाउडर की नीड है और इसीलिए मैं यहाँ पर सारे मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और जब तक मेरे पास 2-3 स्टैक नहीं आ जाते गन पाउडर, तब तक मैं यहाँ पर इनको कलेक्ट करता रहूंगा। ओके, तो यहाँ पर काफी दिनों तक एफके होने के बाद मैंने यहाँ पर काफी सारा गन पाउडर कलेक्ट कर लिया है। वैसे मुझे जितना चाहिए था उतना तो नहीं मिलता है, बट 2.5 स्टैक से थोड़ा सा ज्यादा मिला था, ये देखो। और आई होप कि इतने से काम हो जाएगा, तो मैं भी इसको ही लेकर जाने वाला हूँ। और ये एक्सपी फार्म उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज ये चीजें काफी जल्दी भी हो सकती थी। तो चलो इसको लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने बेस पे। एंड गाइस ये देखो, मैंने इस फार्म को कितना ज्यादा हाइट पर बनाया है भाई, बहुत ही ज्यादा हाइट है, सीधा बादलों पर। मुझे तो लगता है ये फार्म मेरा इस वर्ल्ड का बुर्ज खलीफा है। वापस आने के बाद सबसे पहले मैं अपने इलाइट्रा के अंदर मेंडिंग लगा लेता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही देर बाद मिलती है इन विलेजर से ट्रेड करने पर। एंड अब टाइम आ चुका है बहुत सारे शुगर केन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि रॉकेट्स क्राफ्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे शुगर केन चाहिए और अभी मेरे पास बस थोड़े बहुत ही हैं, जिनका यूज करके मैं रॉकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ शुगर केन को ढूंढने के लिए। क्योंकि मैं भी एक शुगर केन फार्म बनाकर उनके ग्रो होने का वेट तो कर नहीं सकता, तो मुझे जहाँ पर भी शुगर केन दिखते हैं उनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। काफी सारा शुगर केन और गन पाउडर कलेक्ट करने के बाद मैं रॉकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड आई होप कि इतने से मेरा काम हो जाए, नहीं तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा शुगर केन कलेक्ट करने के लिए। तो अभी के लिए मैं सारी चीजें अपने शलकर के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये काफी ज्यादा आगे काम भी आने वाली हैं। और मैंने विलेजर से बहुत सारी एक्सपी बॉटल भी ट्रेड कर लिए हैं, जो कि इलाइट्रा को रिपेयर करने में काफी ज्यादा यूजफुल होंगी, जिनको लेकर मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर। एंड अब मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी सोल सैंड वैली ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ पर मुझे बहुत सारे गास्ट वाले ब्लॉक मिल जाएंगे। और मुझे टोटल आई थिंक 14 चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 गास्ट के ब्लॉक थे और उनमें से मैंने एक को यूज भी कर लिया है। तो फटाफट से मैं निकल जाता हूँ सोल सैंड वैली को ढूंढने के लिए। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर काफी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे अभी तक यहाँ पर सोल सैंड वैली मिली नहीं है। तो लेट्स सी आगे जाकर हमको कहाँ पर मिलती है। ओके, तो फाइनली मुझे अब जाकर एक सोल सैंड वैली मिली है। बस इसके अंदर से मुझे वो गास्ट वाले ब्लॉक्स मिल जाए तो अच्छा होगा। तो चलो फटाफट से ढूंढते हैं। एंड वो देखो, मुझे वहाँ पर एक दिख रहा है सेंटर में, उसको भी मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी और भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो मैं फटाफट से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। कास्ट के बोन ब्लॉक को कलेक्ट करने के चक्कर में मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक बेशन एंड इसके अंदर से मुझे काफी सारा गोल्ड भी मिलेगा और मुझे नेदराइट इंगेट भी मिल सकता है। तो फटाफट से इसके अंदर मैं जाता हूँ एंड जितने भी चेस्ट थी उनको ओपन करता हूँ, जहाँ से मुझे एक अपग्रेडिंग टेम्पलेट और एक नेदराइट इंगेट मिल जाता है और काफी सारा आयरन भी। और दूसरे चेस्ट को ओपन करने के बाद मुझे उसके अंदर से भी एक नेदराइट इंगेट और एक अपग्रेडिंग टेम्पलेट और एक नेदराइट स्क्रैप भी मिल जाता है। जिन सारी चीजों को मैं कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितने भी गोल्ड के ब्लॉक थे इनको भी मैं माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ।
एंड फिर मैं निकल जाता हूँ इस बेसिन से बाहर और कलेक्ट करना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ घास्ट वाले ब्लॉक्स को। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक और पैशन मिल जाता है और उसको लूटने की लालच में मैं गिर जाता हूँ लावा के अंदर। वो तो अच्छा है कि मेरे पास इलाइटा था जिसकी मदद से मैं यहाँ पर बच जाता हूँ और अपनी हेल्थ को फुल करना चालू कर देता हूँ। बट मेरे अंदर का लालची इंसान कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला था, तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर से कोशिश करता हूँ और फिर से लावा के अंदर गिर जाता हूँ। भाई यार क्या हो रहा है। ओके तो एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार शायद से हो जाएगा। ओके 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 ओके। ओ नहीं भाई, निकलो भाई यहाँ से। अब मैं इसको नहीं लूटने वाला हूँ। वैसे भी मेरा हंगर बार कम नहीं हो रहा है, मैं अपनी हेल्थ भरूँ कैसे। ओके तो चलो अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इसको मैं नहीं लूटूंगा। मैं निकल रहा हूँ सीधा अपने ओवरवर्ल्ड में। देन मैं सारे के सारे हैप्पी घास्ट के बोन के ब्लॉक्स को कलेक्ट करके सीधा अपने ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। एंड अभी मुझे यहाँ पर डे करना पड़ेगा, यहाँ पर नाइट हो रही है। तो डे करने के बाद मैं बाकी की मेंडिंग की बुक को कलेक्ट करके ले आता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आर्मर के अंदर लगाना था मेंडिंग, क्योंकि मेरे आर्मर की हेल्थ बार बार कम होती जा रही थी और मैं बार बार इतनी आसानी से तो रिपेयर कर नहीं सकता, इसीलिए मैं मेंडिंग की बुक लगा देता हूँ। एंड मुझे 2 नेथराइट इंगेट भी मिले थे जिनका यूज करके मैं अपने 2 आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो फटाफट से सारे टूल्स एंड आर्मर के अंदर मेंडिंग लगा लेता हूँ एंड उसके बाद अपने चेस्ट प्लेट एंड बूट को मैं नेथराइट के अंदर कन्वर्ट भी कर लेता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर कुछ ट्रिम भी मिले थे जिनका यूज करके मैं इनके अंदर ट्रिम भी लगा देता हूँ। एंड ये काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहे थे। ये देखो, डायमंड प्लस नेथराइट प्लस ट्रिम, क्या मस्त लग रहा है। अब टाइम आ चुका है सारी के सारी हैप्पी घास्ट को यहाँ पे स्पॉन कराने का। बट ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी होने वाला है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इनके रहने के लिए एक काफी बड़ा बेस भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले मैंने एक घास्ट को स्पॉन किया था और पता नहीं वो कहाँ पर उड़ रही है, मुझे आसपास कहीं पे दिखाई तो दे नहीं रही है, यही कहीं पे होगी। और मुझे ये माउंटेन काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है बेस बनाने के लिए, और इसके अंदर काफी सारे घास्ट भी आ जाएंगी इजिली। तो मैंने डिसाइड किया इस माउंटेन के ऊपर इन सारे के सारे घास्ट के लिए बहुत ही बड़ा बेस बनाने का। तो चलो अभी मुझे बहुत सारा सामान कलेक्ट करना पड़ेगा और उनके लिए ये बेस बनाकर कंप्लीट भी करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं सारी की सारी घास्ट को स्पॉन करने वाला हूँ और उनके ऊपर बैठकर मैं राइड भी लेने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैं बेस के ऊपर काम कर रहा था उस समय यहाँ पर बहुत सारे पिलेजर आ जाते हैं, जिनको मारने के बाद यहाँ पर रेड स्टार्ट हो जाती है। और मैंने डिसाइड किया इस रेड को पूरा कंप्लीट करने का, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो हार्डकोर के अंदर है और अगर हम इनको मार कर टोटम कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। तो फटाफट से पूरी की पूरी रेड को मैं स्टार्ट कर देता हूँ कंप्लीट करना। एंड जैसे ही ये रेड पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है मुझे मिल जाता है यहाँ से एक टोटम। वैसे मुझे लगा था कि थोड़े बहुत और टोटम मिलेंगे, बट मुझे अभी यहाँ पर एक ही मिलता है और ये रेड भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। ओके तो गाइस मैंने इस पूरे के पूरे बेस को बनाकर कंप्लीट कर दिया है और ये काफी ज्यादा अलग लग रहा होगा, क्योंकि ये जो बेस है ना ये काफी यूनिक है, क्योंकि ये बेस प्लेयर के लिए नहीं है, ये बेस है इन घास्ट के लिए। और मैंने थोड़े बहुत घास्ट को स्पॉन कर दिया है और मैं तुमको अभी दिखाने वाला हूँ और मुझे और भी बहुत सारे घास्ट को स्पॉन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बेड्स वगैरह हटा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर घास्ट रहने वाली है। तो मेरे पास बहुत सारे अभी घास्ट के ब्लॉक हैं, तो एक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके ऊपर पानी डालना है और ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली स्पॉन हो जाएंगी, जैसे मैंने वहाँ पर किया है। तो अभी मुझे इसके अंदर एक और डालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 घास्ट के रहने लायक जगह बनाई है। तो फटाफट से चलो देखते हैं कब तक स्पॉन होती है, तब तक मैं बाकी के अंदर भी घास्ट को स्पॉन करा देता हूँ। और ये वाला देखो, ये तो काफी बड़ा मैंने बनाया है, इसके अंदर तो 3-3 घास्ट आ सकती हैं, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर 2 घास्ट को स्पॉन करने वाला हूँ। तो ये हो गई दूसरी घास्ट, तो देखते हैं कितनी देर बाद स्पॉन होती है। ओ ये तो तुरंत ही स्पॉन हो गई।
तो चलो इसको मुझे भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये गास्ट ना उड़कर यहाँ से बाहर हो जाएगी। जैसे हमारी पहली वाली गास्ट अब तक गायब हो चुकी है, पता नहीं कहाँ पर है। तो चलो यहाँ पर भी मैं एक गास्ट को स्पॉन करा देता हूँ। ओके, तो मैंने वहां पर बेस के अंदर बहुत सारे गास्ट को स्पॉन होने के लिए लगा दिया है एंड वो धीरे धीरे अपने आप स्पॉन होना चालू हो जाएंगी। एंड मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 16 टाइप की गास्ट होती हैं, बट एक्चुअली में 16 टाइप के कलर्स होते हैं जिनका यूज करके हम 16 अलग अलग टाइप के हार्नेस बना सकते हैं। एंड उनको गास्ट के ऊपर लगाने के बाद वो 16 अलग टाइप की गास्ट दिखाई देती हैं, बट एक्चुअली में गास्ट एक ही कलर की होती है जो कि व्हाइट। तो अभी मुझे 16 कलर के हार्नेस को क्राफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे बहुत सारे डाइस की भी जरूरत पड़ने वाली है और लेदर भी काफी ज्यादा लगने वाला है जो कि मेरे पास है नहीं। बट अभी के लिए जितना भी लेदर था उसका यूज करके मैं रेड एंड येलो कलर के हार्नेस को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं निकल जाता हूँ सीधा बहुत सारे लेदर्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर अपनी पहली वाली गास्ट मिल जाती है जिसको हमने सबसे पहले स्पॉन किया था। तो उसके ऊपर मैं हार्नेस लगाकर उसके ऊपर मैं राइड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ और कहीं पे भी आ जा सकता हूँ एंड इसका यूज करके मैं कुछ भी बिल्ड भी कर सकता हूँ। भाई कितना क्रेजी है ये न्यू अपडेट ना, भाई सच में काफी यूजफुल है। अगर ये SMP में हम यूज करें ना तो काफी मजा भी आएगा। तो तुमको ये अपडेट कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली मुझे काफी बढ़िया लगा है। अगर हम किसी भी हैप्पी गास्ट को हार्नेस पहना देते हैं तो वो फिर हमारे कंट्रोल में पूरी तरीके से आ जाती है। अगर हम उसको जहाँ पर भी खड़ी कर देंगे वो वहीं पे रुक जाएगी। ये देखो मैंने इसको अपने इस बेस के ऊपर लेकर आ चुका है और ये परमानेंटली यहीं पे रुकी रहेगी जब तक मैं चाहूँ ना। अगर मैंने इसका हार्नेस हटा दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उड़कर चली जाएगी। और मेरे पास एक और हार्नेस था जिसको मैं दूसरी गास्ट के ऊपर लगा देता हूँ एंड इसको मैं बाद में बाहर निकालने वाला हूँ। बट ये वाला हार्नेस भी काफी बढ़िया लग रहा है। तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ और फटाफट से बाकी बहुत सारे रिसोर्स मुझे कलेक्ट करने हैं, डाई भी कलेक्ट करने हैं और लेदर भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेदर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेदर मैंने काफी सारा कलेक्ट कर लिया है एंड अब मुझे डाई भी कलेक्ट करना है और उनमें से 2 डाई ऐसी हैं जो कि काफी मुश्किल से मिलती हैं। पहला है ग्रीन एंड दूसरा है ब्राउन। ब्राउन हमको जंगल बायोम से मिलने वाला है एंड ग्रीन वाला कैक्टस के थ्रू मिलने वाला है जो कि हमको डेजर्ट के अंदर से मिलता है। तो मैं ढूंढना चालू कर देता हूँ और फाइनली मैं एक ऐसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पर डेजर्ट और जंगल बायोम दोनों आमने सामने थे। तो मुझे यहाँ से दोनों ही डाई इजिली तरीके से मिल जाते हैं। तो यहाँ से कैक्टस कलेक्ट करने के बाद सीधा मैं चले जाता हूँ जंगल बायोम के अंदर एंड वहाँ से कोको बीन को कलेक्ट करके ब्राउन डाई बना लेता हूँ एंड बाकी डाइस तो हमको इजीली मिल जाएंगी। तो इन दोनों चीजों को कलेक्ट करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ वापस अपनी बेस की तरफ। ओके, तो मैंने बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइस को कलेक्ट कर लिया है एंड उनको कंबाइन करके हम बाकी अलग कलर्स को भी बना सकते हैं। तो अब टाइम आ चुका है इन सारी चीजों को क्राफ्ट करने का। तो मैं सारी चीजें भी यहाँ पर लगाने वाला हूँ, चेस्ट, फर्नेस एंड क्राफ्टिंग टेबल को। तो इनको लगाने के बाद मैं फर्नेस के अंदर कैक्टस को स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ ताकि ग्रीन डाई के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद एक एक कलर को मैं बनाकर वूल के अंदर लगा देता हूँ एंड एक एक को मैं स्लोली करना चालू कर देता हूँ एंड फाइनली थोड़ी देर बाद हमारे सारे के सारे कलर्स बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये है डिफरेंट कलर के वूल्स जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर अवेलेबल हैं एंड इसी का यूज करके मैं टोटल 16 टाइप के हार्नेस बनाने वाला हूँ। बट मैंने ऑलरेडी 2 कलर के बना लिए हैं जो कि है रेड एंड येलो। तो उनको छोड़कर बाकी 14 तरह के हार्नेस को मैं अभी क्राफ्ट करने वाला हूँ। बट उससे पहले मुझे पूरी की पूरी इन्वेंटरी को खाली करना पड़ेगा। तो इन्वेंटरी खाली करने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ हार्नेस बनाना। सारे के सारे हार्नेस को क्राफ्ट करने के बाद मैं एक एक हार्नेस को एक एक गास्ट के ऊपर लगा देता हूँ एंड उनको एक एक करके लाइन से लाना चालू कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इन सारे के सारे गास्ट को यहाँ पर अपने बेस के बाहर लाइन से लगाने वाला हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए ये कितने ज्यादा मस्त लगते हैं और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल भी है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे गास्ट को यहाँ पर लाइन से लगा देते हैं। सो गाइस, काफी दिनों की मेहनत के बाद जिस चीज के ऊपर मैं इतने दिनों से काम कर रहा था फाइनली वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने यहाँ पर टोटल 16 टाइप की गास्ट को अच्छी तरीके से कैप्चर एंड टेम कर चुका है। अब ये कहीं नहीं जाने वाली है। और ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, अलग अलग हार्नेस के साथ कितना बढ़िया लुक आ रहा है इनका। और तुम कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है इसमें से और तुम कौन सी गास्ट को यूज करना पसंद करोगे। तो भाई कमेंट जरूर करना।
एंड बाकी मैं तुमको एक एक कलर अभी अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये है आई थिंक डार्क ग्रे वाली गास्ट, एंड ये है येलो, रेड, एंड उसके बाद ब्लू, एंड ये है ब्लैक एंड ब्राउन, पिंक, एंड ये ग्रीन, ऑरेंज एंड लाइट पिंक, एंड उसके बाद पर्पल एंड डार्क ग्रीन, उसके बाद सियान कलर, उसके बाद लाइट ब्लू, एंड उसके बाद है वाइट, एंड इसके बाद है ये लाइट ग्रे, एंड इसको मिलाकर हो जाते हैं ये टोटल 16 टाइप की अलग अलग गास्ट अलग अलग हार्नेस के साथ, जो कि काफी बढ़िया लग रही हैं। तो आई होप कि तुमको ये वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।